हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके सामने लाया हूँ त्रिकोणमिति फंक्शन। त्रिकोणमिति फंक्शन में पार्ट डी मैंने पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी आपको करा चुका हूँ। अब पार्ट डी में मैं और क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। आइए, यहाँ पर मैंने एक 21 नंबर का क्वेश्चन लिख रखा है। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin x 4x sin 3x sin 2x इक्वल टू cot 3x। आइए इसकी सबसे पहले LHS को लिखते हैं। cos 4x cos 3x cos 2x। ठीक है, हो सके तो मेरे साथ आप करके चले। sin 4x sin 3x और sin 2x। ठीक है, यहां देखिए, यहां पर cos, अब इसको और इसको मैं एक साथ लिख लेता हूं। cos 4x और cos 2x। ठीक है, sin 4x sin 3x और sin 2x। सॉरी, यहां पर 2 कर दे रहा हूं और यहां पर 3 कर दे रहा हूं। ठीक, sin 3x cos 3x अलग अलग निकाल दिया। अब यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं ऊपर वाले फंक्शन में पहला वाला फॉर्मूला cos c प्लस cos 2। ये लिखा cos c cos 2, यहाँ लिखा sin c sin 2। मैंने दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लिख रखे हैं, आप याद करें जिससे आपको अच्छे से आ जाए। मैं आप फॉर्मूला अप्लाई कर दूँगा। cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2। इसको ऐसा ही का ऐसा ही लिखा छोड़ेंगे। sin 4x plus 2x upon 2 into cos 4x minus 2x upon 2 plus sin 3 plus c upon 2 into cos 3 minus 3 upon। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। cos 6x upon cos 2x upon बचा 2 cos 3x हमने ले लिया बाहर और ये अंदर बचा cos x। 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 इसके पास ये बचा 2 cos x cos cos। ठीक है, ये कुछ आ गया आप लोग देखिए। फॉर्मूले त्रिकोणमिति में अगर आते हैं तो प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप फॉर्मूलों पर जरूर ध्यान दें, जिससे क्वेश्चन आपके आसानी से आपको आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख रखा है। क्वेश्चन है cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x। आप देख रहे हो 1 2 2 3 3 1 सिस्टम बना हुआ, एक चेन बनी हुई है और ये चेन बन रही है 1 2 3 1 2 2 3 3 1, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि 3x
बराबर लिख सकते हैं x प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना। मैंने ऐसा लिखा 3x बराबर x प्लस 2x, ये तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में कॉट का मल्टीप्लाई अगर करें, दोनों पक्षों में कॉट का गुणा कर देते और 3x cot x प्लस, अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा cot a प्लस, यहाँ इसको चलो फॉर्मूले को लिखते हैं cot x इंटू cot 2x माइनस अपॉन cot x प्लस cot 2x, और ये आपका लिखा है cot, इसके नीचे एक मान और कैंची का गुणा करते हैं cot 3x इंटू cot x प्लस cot 3x इंटू cot cot x cot 2x, ठीक है। ये 1 को इधर उठा के लाते हैं और ये सारे दोनों टर्म्स उधर भेजते हैं। देखिए हमारे पास जो LHS वो आ चुकी है cot x cot 2x, और ये है cot 3x cot 2x, ये लिखा है cot 3x cot 2x, यानी आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न हमारा सही है। इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, हो गया। फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, इससे हम आपकी समस्या को सुन सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है tan 4x बराबर 4 tan 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan का पावर 4x। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले रहा हूँ tan 4x, ठीक है। इस tan 4x को मैं लिखता हूँ इस तरीके से लिखता हूँ tan 2 इंटू 3x, यानी इस पूरे टर्म को मैंने इससे ऐसे लिख लिया है और 2x को मान ले रहा हूँ पूरे को x, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा tan 2x का। तो इसको मैं लिखूंगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैंने बनाया है और tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से tan 2x का लगाएंगे, अब tan 2x का लगाएंगे 2 इंटू tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब 1 माइनस tan स्क्वायर 2x की जगह फिर से वही लगाएंगे 1 माइनस, अब tan 2x का लगाएंगे 2 tan x अपॉन 1 tan का भी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर की, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का 4, आगे चलते हैं 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan अपॉन 1 माइनस 4 tan स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे तो 1 प्लस tan पे पावर माइनस 2 tan स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेंगे यहाँ पर
4 10x अपॉन 1 माइनस 10 अपॉन एलसीएम लिया 1 प्लस 10 का पावर 4x माइनस 2 10 स्क्वायर x माइनस 4 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 का पावर 4x माइनस 2 10। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, मैं कमेंट लिख दे रहा हूँ और ये ऊपर पहुंचा देगा पहला चौथा दूसरा तीसरा, यानी ये मैं पूरा इकट्ठे करके लिख दे रहा हूँ। पहला चौथा और इसको लिखेंगे तो 1 प्लस 10 पावर 4x माइनस 6 10। ठीक है, इससे पूरी एक पावर चली गई, ये आ गया 4 10 x ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 का पावर 4x माइनस 6 10। देखिए आगे से तुम्हारी यही है बराबर। प्रश्न आपको समझ में आ गया, एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, आपको हो जाए। देखिए यहाँ पर मैंने 10 4x को लिया है और 10 4x को 2 into 2x में कर लिया और 10 2x यानी इस पूरे टर्म को x मान लिया, तो 10 2x हो गया। इसमें ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया 10 2x, तो ये x हमारा 2x। ठीक है, फिर 2 into 10x, यहाँ 10 2x का फिर से लगाया 1 माइनस 10 स्क्वायर और यहाँ पर भी लगा दिया और इसमें लगा दिया स्क्वायर। मैंने वो ये हो गया 2 दूनी 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 का हो गया 4 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर। ठीक है, 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x 1 माइनस 4 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 की पावर 4, मैंने इसका होल स्क्वायर खोल दिया और फिर एलसीएम लेंगे, एक मान लेंगे। ठीक है, एलसीएम मैंने लिया 4 10, ये वैसा का वैसे ही लिखा है एलसीएम में 1 प्लस 10 की पावर 4x 10 स्क्वायर 4 10 स्क्वायर, तो 2 और 4 हो गया 6 और 1 प्लस 4 10 की पावर 4x और पहला चौथा दूसरा मैंने इसको वैसे ही लिख दिया जैसा था हमारे पास, ये लिखा इसका कट गया 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 प्लस 10 की पावर 4, यही हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ इसका। देखिए यहाँ पर 24 क्वेश्चन cos 4x बराबर 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर है। तो यहाँ लिख रहे हैं cos 4x। cos 4x को मैं लिख लेता हूँ cos 2 into 2x, ठीक है ना, और cos 2x को मान लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर cos स्क्वायर 2x, ठीक है ना। अब cos 2x को फिर से लगाएंगे, बाहर रखेंगे अंदर रखेंगे, लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 4 cos पर पावर 4x प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x माइनस, ठीक है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हो गया 2 4 8 cos पर पावर 4x प्लस 2 माइनस 8 cos स्क्वायर x माइनस, ये निकल के आया cos 4x माइनस 8 cos स्क्वायर x और ये हो गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 8 cos स्क्वायर x कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा माइनस 8 cos स्क्वायर x प्लस,
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इस 4x को मैंने ऐसे लिखा 2 इंटू 2x, 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1, और कॉस 2x को मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ लगा है, ठीक है ना। अब इसका होल स्क्वायर बोला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस स्क्वायर, ठीक है। और 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दिया, 2 में से 1 घटाया 1 आया, और फिर माइनस का 8 कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और फिर इसको पलट के लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, पर ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर, और ये आ गया RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका। देखिए 25 क्वेश्चन लिखा है, देखिए 25 क्वेश्चन लिखा है मैंने, cos 6x बराबर 3 cos x प्लस 6 माइनस 48 cos का पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे यहाँ पर, cos 6x, अब cos 6x होता है cos, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 इंटू 2x, ठीक है ना, यानी cos 3x, इसको पूरे को cos 3x मान ले, तो cos 3x का फॉर्मूला है 4 cos qx, 4 cos qx, x की जगह 2x आएगा, ठीक है, माइनस 3 cos x की जगह 2x, ठीक। अब cos 2x का फॉर्मूला याद रखो, 4 cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस, अब cos 2x पर लगा है q, इसको लगा दो q माइनस 3 cos 2x का यहाँ पर भी लगाओ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर दो फॉर्मूला, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा a माइनस b का, a माइनस b का, ये क्या होता है a क्यूब माइनस 3ab a माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर हम ये वाला है 2 cos स्क्वायर x का होल माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 2 cos स्क्वायर x माइनस 3a इंटू b a माइनस b, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर माइनस 3 cos स्क्वायर x, इसका हो जाएगा 8 cos क्यूब x माइनस 6 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3 32 cos qx माइनस 4 माइनस 24 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस, ब्रैकेट एक सही पद रहेगा, माइनस 6 cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा 32 cos qx माइनस 4 माइनस 24, 24 दूनी 48 कर देता हूँ, cos का पावर 4 माइनस 24 cos माइनस 6 cos स्क्वायर है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया, सबसे बड़ी घात है माइनस 48, ये तो 6 हो जाएगा, 6 करो यार, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab cos स्क्वायर x, ये सारा सही है, ये मैं क्यूब 6 कर दूँ।
32 cos पे घात 6 और तो सब सही है। अब ये 32 cos पे घात 6x माइनस 48 cos का पावर 4x आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर cos स्क्वायर x घर है तो हम इसमें 6 घटाते तो सारी बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद -4 + 3 यानी -1 ये आ गया आर एच। फिर से समझ लो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा। cos 6x को ओनली 6x को लिखा 3 × 2x, ठीक है ना। तो 3 × यानी cos 3x हो गया ये, और cos 3x का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है cos 4 cos qx - 3 cos x। 4 cos qx की जगह मैंने लिखा है 2x, ठीक है ना। अब cos 2x का फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा 2 cos स्क्वायर x - 1। इसका क्यूब चला तो मैंने यहाँ क्यूब लगा दिया 3 cos 2x, ठीक है। यहाँ मैंने इसका क्यूब तोड़ा तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x का होल क्यूब -1 का क्यूब, एक a क्यूब - b क्यूब - 3ab और a + a - b, ठीक है। वही मैंने और 3 × 6 माइनस प्लस, और फिर यहाँ पर ब्रेक किया तो ये 6 पावर हो जाएगी यहाँ, और 2 को 3 वाले की तो 8 -1 - 6 cos स्क्वायर x, ठीक है, -6 cos स्क्वायर x। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 32 -4 24 2 cos स्क्वायर x - 1 -6 cos स्क्वायर x। फिर ये हो गया 32 cos पे घात 6 -4 -48 cos पे पावर 4x + 24 24 दूनी 48 24 एकम 24 cos -6 cos स्क्वायर x + 32 cos x पे घात 6, ठीक है, और -48 cos पे पावर 4 24 cos स्क्वायर x में 6 को निकाल दिया, ये बचे 18 और माइनस के 4 + 15 निकाले। ये हो गया आपके 25 क्वेश्चन ये पूरे हो गए, ठीक है। आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगली वीडियो में बताऊंगा। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र।